हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि गौतम अडानी तीसरे से सीधे 40वें नंबर के अमीरों की लिस्ट में पहुंचने पर आतुर है। इतने दिन हो गए लेकिन अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ कहीं पर भी मुकदमा नहीं लिखवाया, न कोई वकील भेजा और न ही कोई ऐसी खबर आई है। जाहिर है कि मुकदमे में अडानी को अपनी बात साबित करने के लिए सबूत देने होंगे और जैसे ही वो सबूत पेश करेंगे वो खुद इस जाल में फंस जाएंगे। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की रोज पिटाई हो रही है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी। उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में रोज गिरावट देखी जा रही है। पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। बाजार में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी भी कम होती जा रही है। ऐसे में अडानी के ऊपर ये दबाव भी बढ़ रहा है कि वो अपने ऊपर जो कर्ज है उसको लेकर स्पष्ट जानकारी साझा करें। ये दबाव सरकार के ऊपर भी है कि अडानी से अपने रिश्तों को साफ करे या फिर अडानी के खिलाफ जांच की बात कहे। इन तमाम चीजों के बीच देश के भीतर विपक्ष भी अडानी और मौजूदा सरकार के रिश्तों पर सवाल खड़े कर रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 3 को भारी नुकसान हुआ है। इसमें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन शामिल है। इन 3 कंपनियों के मार्केट कैप पे पिछले एक महीने में 75% से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं अडानी ग्रुप के प्रमुख कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस को 65% का नुकसान हुआ है। एक महीने में ही साफ दिख गया है कि इस मामले में हिंडनबर्ग सही था। उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में 85% ओवर वैल्यू होने की बात कही थी, वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। भारत का शेयर बाजार इस रिपोर्ट के बाद झटके पे झटका खा रहा है। बीते 7 कारोबारी दिन में सेंसेक्स 2031 अंक यानी 3.4% गिर चुका है, जबकि निफ्टी में 643 अंक यानी 4.1% की गिरावट आ चुकी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में रोज गिरावट आ रही है। रोज अडानी ग्रुप के शेयर लाल निशान पर पहुंच रहे हैं। पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। 27 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए से लुढ़क कर 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 1/3 ही मार्केट कैप बचा हुआ है। लेकिन असली संकट तो एलआईसी और सरकारी बैंकों पर नजर आ रहा है। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी के शेयर 17% तक टूटे और महीने भर में भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण 75,000 करोड़ से ज्यादा गिर गया। अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में एलआईसी का बड़ा निवेश है। अडानी टोटल, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स में एलआईसी ने निवेश किया हुआ है। 23 जनवरी को इस निवेश का टोटल वैल्यू 72,193 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 25,000 करोड़ रुपए से भी नीचे आ गया है। अडानी को भारतीय स्टेट बैंक ने 27,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,500 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए लोन दिया। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही कई सरकारी बैंकों के शेयर टूटने लगे। 23 जनवरी को एसबीआई के शेयर 604 रुपए थे, जो 28 फरवरी को गिरकर 524 रुपए पर बंद हुआ। इसका शेयर प्राइस 12.66% गिर गया। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 18% टूटा। इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 17% टूट गया। पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर 15.6% टूटा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 16.47% टूटा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 16% तक गिर गया। लेकिन इतना होने पर भी मोदी सरकार अभी भी अडानी ग्रुप के साथ खड़ी दिख रही है। उसने उसकी गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ कोई भी जांच का आश्वासन न तो दिया है और न ही कोई बात कही है। ऐसे में विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि देश के भीतर राजनीतिक गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और तमाम तर जांच एजेंसियां कार्रवाई को तेज कर रही हैं। मामला गिरफ्तारी तक पहुंच रहा है, लेकिन अडानी पर सरकार की चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप को लेकर किसी भी तरह की जांच की ना तो बात कही जा रही है, ना ही कोई आश्वासन दिया जा रहा है। उल्टा यह है कि सरकारी बैंक खुद आगे बढ़कर यह कह रहे हैं कि वो तैयार हैं कि अडानी जितना चाहें लोन ले लें।
ये बात अब हजम होती हुई दिख नहीं रही है कि जो सरकारी बैंक लगातार टूट रहे हैं, जिनके शेयर लगातार गिर रहे हैं, वो आतुर हैं कि अडानी उनसे लोन ले। आखिर क्या वजह है कि सरकारी बैंक तमाम तर घाटे के बाद भी अडानी को अब भी पैसा देने को तैयार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक अडानी से दूरी बना रहे हैं। अडानी का व्यापार घट रहा है और खुद उनकी मार्केट वैल्यू के साथ उनकी साख भी गिर रही है। इस सब के बीच सवाल अब भी यही बरकरार है कि केंद्र की मोदी सरकार कब अडानी के उस कारोबार पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी या किसी जांच का ऐलान करेगी।